विधि हरि शंभु नचावनिहारे। आप ही ब्रह्मा शंकर को नचाते हैं और वो ब्रह्मा और शंकर भी आपके मर्म को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि आप कौन है, मैं आपका मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया आज ही बाबा जी मिले हैं, कही रहे कि हम मर्म जानते हैं आपका। 2 दिन पहले वो गंगा किनारे केवट जी भेटाए थे, वो कही रहे थे हम आपका मर्म जानते हैं। अब बचपन से हम आपके साथे साथे लगे हैं और आज तक हम आपका मर्म नहीं जान पाए। जे मिलता उहे कहता हम जानता नहीं, हम आदमी कुछ जानते नहीं की, ये क्या होता। राम जी बोले कि इन्हीं से पूछिए कैसे जान गए। लक्ष्मण जी पूछे वाल्मीकि जी आप इनका मर्म कैसे जान गए। अब ये देखिए बड़ी अद्भुत बात। वाल्मीकि जी ने कहा लक्ष्मण जी संसार में ऐसा कोई साधन ही नहीं बना है जिससे इनको जाना जा सके। न पूजा करके, न यज्ञ करके, न जप करके, न तपस्या करके किसी भी प्रकार से भगवान को जाना नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी बोले जब नहीं जाना जा सकता तो रउआ कैसे जान गई नहीं। वाल्मीकि जी उत्तर देते हैं, लक्ष्मण जी पता है इनको कौन जानता है। सोई जानई जेहि देहु जनाए, अजानत तुमहि तुमहि होई जाई। लक्ष्मण जी रघुनाथ जी को वही जान सकता है जिसको ये जन्माएंगे। राम जी जिसको जन्माना चाहेंगे वही राम जी को जान सकता है। और आगे सुनिए, जानत तुम्ही हो जाए। भगवान को जान लेने के बाद वो जीव भगवान का ही हो जाएगा, वो संसार के किसी काम का नहीं रहेगा। सामान्य भाषा में कहें तो भगवान को जान लेने के बाद जीव पगला जाएगा। हो पागल जान तनी के हो जे भगवान के पाके उन्हीं में गल गइल बा, उहे पागल हो। प्राप्त करके जो गली जाए वो पागल है। हमारे कलकत्ता में एक साधु जी थे, साधु जी एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर थे। सरकार एक्सप्रेस ट्रेन चलाते थे वो रेलवे में। अद्भुत महापुरुष ट्रेन चलाते थे और ट्रेन के डैशबोर्ड पर राम जी का फोटो रख देते थे। चप्पल जूता नहीं पहनते थे और इंजन चालू कर देते थे। यही बोलते थे हम नहीं जाना, तू ही जानियो कहां ब्रेक लगावे के बा। हम सिग्नल नहीं देखो, तू ही देखो लाल बाकी हरिहर बा। यही बोलते बोलते ट्रेन ले जाते थे और यही बोलते बोलते ट्रेन ले आते थे। हमेशा का कार्यक्रम यही था उनका। जब रिटायर्ड हो गए तो हमारे इसी बलिया के बगल के एक बम बाबा हैं जो आरपीएफ में पुलिस में थे, बम बाबा। तो एक दिन बताने लगे बाबू कि वो रिटायर्ड हो गए। तो उनसे मिलने उनके घर गया मैं, तो उनकी पतो ही बोली बहू ए बम बाबा ससुर जी पगला गल बनी हमार। तो कहे पूजा करे बैठ जाता नहीं और चप्पल पकड़ के केहू के चप्पल भेटा जाता, पीटत पीटत चप्पल तोड़ देता नहीं। माला जपता नहीं और चप्पल पीटता नहीं, माला जपता नहीं झाड़ू पीटता नहीं। एक चप्पल घर के निखे बात सब चप्पल तोड़ देनी। तब बम बाबा उनसे पूछे कि ये साधु ई कौन तू माला जपता रहो कि माला लेके और चप्पल पीटत रहता रहो। बोलता ए बम बुझात नहीं के तहरा, हम जैसे पूजवा करे बैठा तनी ना पपवा आ जाता हमरा के खींचे खाती। वो चप्पलवा से हुई पपुए के मार के भगावत तनी हम कि भाग एजा से ही लेते यहाँ हम खींचे। इस स्थिति में वो महापुरुष जीते थे। ये क्या है? सोई जानई जेहि देहु जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जनाने देंगे। अब भगवान किसको जनाएंगे? जो भगवान के अनुसार रहेगा।
भगवान सर्वकाल एक्सरे लगा के बैठे हैं आपन, जितने लोग हैं सबके ऊपर। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा हरि जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। एक कुम्हार भैया थे, कुम्हार माटी का बर्तन बनाते थे। आवा जानते हैं, आवा जिसमें बर्तन पकाया जाता है, आवा। तो कुम्हार के पास एगो बिलार थी, बिल्ली। बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे को जन्म दिया। एक बार आवा में बर्तन रख के और आग लगा दिए पकाने के लिए। बाद में पता चला कि बर्तनवे में बिलरिया के लइकवो बैठल रहला एगो। आवा धधक रहा है। जब पता चला तो पानी से बुझाएं और बाहर जैसे निकाले बर्तन, बिलरिया का बच्चा कूद के भाग लिया हो, कुछ हुआ नहीं उसको। जिस कुम्हारा आवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, जिस कुम्हारा आवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, उसी आवा हाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी आवा हाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी आवा हाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी आवा हाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। देखब औवा उपरा कुम्हारा के बिलरिया घूमेला, देखब औवा उपरा कुम्हारा के बिलरिया घूमेला, हो बिलरिया घूमेला, हो बिलरिया घूमेला, हो बिलरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी, जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी। चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भइले बनवारी, चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भइले बनवारी। चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भइले बनवारी, हो चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भइले बनवारी। देखब सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला, देखब सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हो चुनरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के।
गज को ग्राह जब खींचन लागा जल के बीच मझारी। गज को ग्राह जब खींचन लागा जल के बीच मझारी। कहे गुरु जी कमल पुष्प पर प्रगट भैले बनवारी। कहे गुरु जी कमल पुष्प पर प्रगट भैले बनवारी। कहे गुरु जी कमल पुष्प पर प्रगट भैले बनवारी हो। कहे गुरु जी कमल पुष्प पर प्रगट भैले बनवारी। ग्राह गर्दन उपरा हरि जी के चकरिया घूमेला। ग्राह गर्दन उपरा प्रभु जी के चकरिया घूमेला। ओ चकरिया घूमेला, ओ चकरिया घूमेला, ओ चकरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा हरि जी के नजरिया घूमेला। है। सोई जानई जेहु देहु जनाई। अजानत तुमहि तुमहि होई जाई। प्रभु आप जिसको जन्माएंगे वही आपको जानेगा। आपका शरीर सतचित आनंद स्वरूप है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी। कौन जानेगा? जो अधिकारी है। विगत विकार आपका शरीर है। जीव के अंदर विकार है, भगवान अविकारी है। कही नित नेत निरूप ही वेदा। विगत विकार का है ये जगह चौपाई थोड़े पीछे के है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। तन अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। विगत विकार खोजा 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 खोजा। सखा परमा परमारथ एहो। मन क्रम उसके बाद कहाँ खोजता रहो? निकालो गु गीता। सकल विकार रहित गत भेदा। 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 कहीं नित ने तीनी रूप ही वेदा। कहीं नित ने
लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज गुह से कि सकल विकार रहित गत भेदा। भगवान भेद रहित हैं, भगवान विकार रहित हैं। यहां वाल्मीकि जी कहते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार। जानेगा कौन? जान अधिकारी। आपको जो जानने का अधिकारी है वही आपको जान सकता है, सब नहीं जान सकते। कबूतर महाराज फिर आ गए का आज? हाँ, ये रोज कथा सुन रहे हैं यहां पर। विगत विकार जान अधिकारी। वाल्मीकि जी कहते रघुनाथ जी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां नहीं हैं। पूछे हूं मोही कि रहूं कहां, मैं पूछत सकुचा। जहां न हो तहां देहु कही, फिर तुम ही दिखाओ था। आप कह रहे हैं कि मैं कहां रहूं, मैं पूछता हूं आप कहां नहीं हैं। पहले उस स्थान को बताइए जहां आप नहीं हैं, फिर आपके लिए मैं स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु मैं आपके लिए 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14 स्थान। इन 14 स्थानों में जहां जहां आपका मन करे जाके आप रहिए, दर्शन करते जाइए। पहला स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं जिनके श्रवणा समुद्र समाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे। भरहि निरंतर हो ही न पूरे। दिन के ही तुम कहूँ गृह रे। दिन के ही तुम कहूँ गृह रे। दिन के ही तुम कहूँ गृह रे। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जिनके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। समुद्र का क्या स्वभाव है? समुद्र में दिन रात नदियां आके मिलती रहती हैं, लेकिन कभी समुद्र ये नहीं कहते कि मैं भर गया। निरंतर नदियां समुद्र में विलीन होती रहती हैं, समुद्र शांत बने रहते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु उसी प्रकार जिसके कान में निरंतर आपकी कथा रूपी नदी आती रहे और जिसके कान आपकी कथा सुनते सुनते कभी नहीं भरे, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए। प्रभु आपके लिए पहला स्थान बता रहा हूं। अब आप में से जिसका मन कभी भी कथा से न भरे, ये मान के रखिए कि आपके हृदय में रघुनाथ जी सर्वकाल विराजमान है। पहला स्थान बताया गया। अब दूसरा स्थान वाल्मीकि जी कहे प्रभु लोचन चातक जिन करि राखे। रहहि दरस जलधर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी। कहते प्रभु एक पक्षी है जिसका नाम है चातक, और चातक की एक ही रटनी है कि स्वाति में बादल जो जल देंगे, स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होगी, उसी के बूंद को पीता है चातक।
प्यास से मरने भी लगता है तो सिर ऊपर ही किए रहता है, कहीं एक दो बूंद टपक जाए हो है। दूसरी कितनी भी पवित्र नदी क्यों ना हो, कितना भी निर्मल जल क्यों ना हो, किसी भी नदी और समुद्र के जल को वो मुख में नहीं लेता, जब भी लेगा तो स्वाति के ही बूंद को लेगा। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिस मनुष्य ने अपनी आंखों को स्वाति का बूंद बना दिया है, चातक बना दिया है, लोचन चातक जिन करी राखे, और आपके रूप को स्वाति का बूंद मान लिया है, अर्थात जिनकी आंखें आपको देखने के लिए सदैव ललायित रहती हो प्रभु, आप उसके मन रूपी मंदिर में अकेले न रहिए, सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर जाइए और आप तीनों लोग वहां विराजमान रहिए। प्रभु आपके लिए दूसरा घर बता रहा, कहां? जहां आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन रहे। अब तो नहीं रहे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य पूज्य श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो उनको, अद्भुत महापुरुष। कलकत्ता घर पे आते थे वो, तो हम लोग बहुत डराते थे उनसे, बाप रे बहुत मारते थे। बैठ जाते थे चौकी पर सरकार, अब बैठ के घंटों एक ही भाव में रहते थे, एक ही लाइन कहते थे, ऐसे ऐसे हिलते थे, अरे आँखिया हरि दर्शन की प्यासी, एक ही लाइन बोलते थे और रोते रहते थे, अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी। आंखें भगवान को ढूंढने लगे। स्वभाव बनाइए, घर से निकलिए तो घर में जो ठाकुर जी हैं उनको देख के और प्रणाम करके निकलिए। जब घर में आइए तो उनको पास जाकर देखिए, प्रणाम करिए, प्रभु आपकी कृपा के सहारे गया था और आपकी कृपा से सकुशल वापस आ गया नाथ, आपकी बड़ी कृपा मेरे पर। ये स्वभाव बनाइए, भगवान को देखने का स्वभाव बनाइए। एक बहुत पहले मैंने कथा सुनी थी, बाबूजी हरिद्वार सुनाए थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य महामंडलेश्वर पूज्य श्री अर्जुन पुरी जी महाराज।